Good morning, dear students. Welcome back in our science class. This is the revision video of chapter 6, Safety and First Aid. In earlier class, we discussed about safety from fire. The domestic fires and kitchen injuries are the most common examples of accidents due to carelessness. तो डोमेस्टिक फायर्स जो होती हैं, जो घरों में आग लग जाती है, किचन में लग जाती है, जो किचन में इंजरीज होती हैं, ये बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं जो हमारी केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही की वजह से हो जाती हैं। तो टू प्रिवेंट दिस फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड। तो इनसे बचने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। Use proper clothes duster to hold hot pots and pans instead of your own clothes. हमें प्रॉपर क्लोथ्स या डस्टर का यूज़ करना चाहिए किसी गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए इंस्टेड ऑफ ओन क्लोथ्स, यानी कि अपने कपड़े से पकड़ने के बजाय हमें प्रॉपर क्लोथ्स डस्टर का यूज़ करना चाहिए। गेट ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट्स चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सारे जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। इफ़ अ क्रैक इज सीन इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एनी वायर, गेट इट रिप्लेस्ड। अगर कोई आपको वायर में प्लास्टिक कवर है, उसमें क्रैक दिख रहा है, तो उसमें तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए जिससे कि कोई वायर में आग ना लग जाए। सो it was the half done, and today I am going to explain the remaining part of the same topic, safety from fire. Never wear nylon or other synthetic clothes in the kitchen or while burning crackers during Diwali because they catch fire very easily. हमें कभी भी नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स किचन में नहीं पहनने चाहिए, या जहाँ पर आग जल रही हो, या ड्यूरिंग दिवाली जो हम फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, तो हमें वहाँ पर नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये जो क्लोथ्स हैं ये ईजिली क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। इफ़ द ऑयल इन द पैन कैचेस फायर, smother the fire by covering the pan, throw some baking soda on the burning oil. अगर जब आप कोई चीज़ का तड़का मारते हैं पैन में तो उसमें फायर कैच कर लेती है ऑयल में, तो आप क्या करेंगे, उस पैन को कवर कर दें और उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें बर्निंग ऑयल पर, जिससे कि वो फायर जो है वो शांत हो जाती है। Never keep a kerosene stove on the floor. If it gets knocked over, the oil can get spilled resulting in a fire. कभी भी केरोसिन स्टोव को फ्लोर पर नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो ऑयल होगा केरोसिन वो फैल जाएगा, स्पिल्ड हो जाएगा और फायर लग सकती है। अब प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, आग से बचने के तरीके। तो pouring water over the fire cools down the burning substance and also cuts off its air supply. जब फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो pouring water, उस पर पानी डाल देते हैं जिससे कि बर्निंग यानी कि जो आग जलती होती है वो एयर सप्लाई को कट कर देती है। टू कीप बर्निंग फायर नीड्स एयर, throwing mud or sand over the fire cuts off air supply by covering the substance on fire. जब आग लग रही होती है, जब आग जलती है तो फायर नीड होती है, फायर को एयर की नीड होती है। मतलब कोई भी चीज़ जलती है जब, तो उसे जब तक हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है। तो एयर सप्लाई को कट करने के लिए हम उस पर मड या सैंड उस पर डाल देते हैं जहाँ भी फायर लगी होती है, इससे वो एयर सप्लाई को कट कर देता है। थर्ड, fire caused by electricity can be put off by throwing sand over it. There are special fire extinguishers to put off such fires. जो फायर लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी से, उसे हम
सैंड डालकर, उस पर सैंड डालेंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी से जो फायर लगी होती है वो उसकी सप्लाई कट हो जाती है। और कुछ स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिन्हें हम कॉल करके बुला सकते हैं इस फायर को बुझाने के लिए। Never throw water over burning kerosene or petrol. These are lighter than water and float over water and will continue burning. कभी भी वाटर को फेंकना नहीं चाहिए जब केरोसिन और पेट्रोल से जब आग लग जाती है, क्योंकि जो ऑयल होता है, केरोसिन या पेट्रोल, कोई भी ऑयल, वो लाइट होता है, वो लाइट वेट में हल्का होता है पानी से, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है और उसी की वजह से बर्निंग कंटिन्यू रहती है। In case the fire is severe, call for help, dial 101 and call for the fire brigade. अगर फायर आपको लग रहा है कि ये सीरियस कंडीशन हो गई है, बहुत ज़्यादा लग गई है, तो हेल्प के लिए कॉल करें, डायल करें 101 और फायर ब्रिगेड को बुलाएं। 6th, if clothes catch fire, roll on the ground. This cuts off the air supply to the fire and puts it out. If a blanket or a rug is available, rolling up in it is more effective. अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो ज़मीन पर लिटा दें। इससे क्या होगा कि आग जो है, फायर को एयर सप्लाई नहीं मिलेगी और वो बुझ जाएगी। और अगर आपके पास कोई ब्लैंकेट है, कंबल है, अवेलेबल है, तो उससे उस पर्सन को रोलिंग अप कर दें, यानी कि ढक दें। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक अगर पर्सन के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे क्या करें, रैप कर दें। रैपिंग अ बर्न पर्सन इन अ ब्लैंकेट कट्स ऑफ द एयर सप्लाई। जब हम इस बर्न पर्सन को रैप कर देते हैं ब्लैंकेट से तो ये एयर सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कि आग जो है बुझ जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।